जी हाँ दोस्तों, आज की ये खबर उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए है जिनकी जिंदगी हर महीने आने वाली पेंशन पर टिकी हुई है। बुजुर्ग हों, विधवा महिलाएं हों, दिव्यांग भाई बहन हों या फिर ऐसे गरीब परिवार जिनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। जनवरी 2026 से पेंशन को लेकर सरकार ने जो बड़े और ऐतिहासिक बदलाव किए हैं वो सीधे आपकी जेब और आपके सम्मान से जुड़े हुए हैं। आज हम आपको बहुत साफ, बहुत विस्तार से और बिल्कुल जमीन से जुड़ी भाषा में बताएंगे कि जनवरी 2026 से पेंशन के नए नियम क्या हैं, कहां कहां पूरे 3000 रुपए महीना मिलेंगे, किन लोगों की पेंशन बढ़ेगी, किन की बंद भी हो सकती है और किन लोगों को अब एक भी रुपया नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि बीच में ही अगर आपने छोड़ा तो हो सकता है कोई बहुत जरूरी बात आपसे छूट जाए। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े ऐलान की जिसने पूरे देश में बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। जनवरी 2026 से केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों ने मिलकर न्यूनतम पेंशन राशि को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब सिर्फ 500 या 800 रुपए की पेंशन नहीं, बल्कि कई कैटेगरी में सीधे 3000 रुपए महीना पेंशन देने का रास्ता साफ कर दिया गया है। सरकार का साफ कहना है कि महंगाई के इस दौर में बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को सम्मान के साथ जीने के लिए पर्याप्त आर्थिक सहारा मिलना चाहिए। अब सवाल ये है कि आखिर 3000 रुपए महीना पेंशन कहां कहां मिलेगी। सबसे पहले बात आती है वृद्धावस्था पेंशन की। जिन लोगों की उम्र 60 साल से ऊपर है और जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, ऐसे बुजुर्गों के लिए कई राज्यों में पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपए किया जा रहा है। खासकर 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि उन्हें प्राथमिकता के आधार पर अधिकतम पेंशन दी जाएगी। जिन राज्यों ने पहले ही केंद्र की स्कीम में टॉप अप देना शुरू कर दिया है, वहां जनवरी 2026 से बुजुर्गों को पूरे 3000 रुपए महीना मिलते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं विधवा पेंशन की। देश में करोड़ों महिलाएं ऐसी हैं जिनके पति की मृत्यु के बाद उनके पास आय का कोई स्थायी साधन नहीं है। सरकार ने इस सच्चाई को समझते हुए विधवा पेंशन में बड़ा बदलाव किया है। जनवरी 2026 से जिन विधवा महिलाओं की उम्र 40 साल से ऊपर है और जो किसी सरकारी नौकरी में नहीं है, उन्हें कई राज्यों में 2500 से 3000 रुपए तक पेंशन मिलेगी। कुछ राज्यों ने तो साफ घोषणा कर दी है कि पात्र विधवा महिलाओं को सीधे 3000 रुपए महीना उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे, वो भी हर महीने तय तारीख को। दिव्यांग पेंशन को लेकर भी सरकार ने बड़ा दिल दिखाया है। 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले नागरिकों के लिए जनवरी 2026 से पेंशन राशि में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की जा रही है। पहले जहां दिव्यांग पेंशन 1000 या 1500 रुपए तक सीमित थी, अब कई राज्यों में इसे बढ़ाकर सीधे 3000 रुपए महीना किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि दिव्यांग नागरिकों को सिर्फ सहानुभूति नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा चाहिए, ताकि वो अपनी दवाइयों, इलाज और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकें। अब जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ से बात थोड़ी गंभीर होने वाली है। जनवरी 2026 से जहाँ कुछ लोगों को 3000 रुपए पेंशन मिलेगी, वहीं कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी पेंशन रुक सकती है या फिर उन्हें इस बढ़ी हुई राशि का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि पेंशन उन्हीं को मिलेगी जो वास्तव में पात्र हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 4 पहिया वाहन है, पक्का बड़ा मकान है या फिर परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है, तो आपकी पेंशन की जांच की जाएगी। सरकार ने यह भी साफ किया है कि जिन लोगों ने अब तक EKYC नहीं करवाई है, उनका पेंशन भुगतान जनवरी 2026 से रोक दिया जाएगा। चाहे आप कितने भी सालों से पेंशन ले रहे हों, अगर आधार लिंक नहीं है, बैंक खाता आधार से जुड़ा नहीं है और जीवन प्रमाण पत्र अपडेट नहीं है, तो आपकी पेंशन अटक सकती है। इसलिए सरकार बार बार कह रही है कि समय रहते सभी दस्तावेज पूरे कर लें। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें 3000 रुपए पेंशन नहीं मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति 60 साल से कम उम्र का है और किसी अन्य सरकारी योजना से नियमित आय प्राप्त कर रहा है, तो उसे वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई विधवा महिला दोबारा विवाह कर लेती है और उसके पति की आय तय सीमा से अधिक है, तो उसकी विधवा पेंशन बंद की जा सकती है। इसी तरह अगर दिव्यांगता प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया या प्रतिशत गलत निकला, तो दिव्यांग पेंशन भी रोकी जा सकती है। सरकार ने एक और बड़ा नियम जनवरी 2026 से लागू करने का फैसला लिया है। अब एक परिवार में एक से अधिक पेंशन को लेकर सख्ती की जाएगी। यानी अगर एक ही परिवार में 2 लोग अलग अलग पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, तो उनकी जांच होगी। सरकार का मकसद है कि पेंशन का पैसा सही जरूरतमंद तक पहुंचे, न कि एक ही घर में कई पेंशन जाती रहें। अब जरा उस सवाल पर आते हैं जो हर किसी के मन में है, क्या हर राज्य में 3000 रुपए पेंशन मिलेगी? तो दोस्तों, सच ये है कि पेंशन एक साझा योजना है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका होती है। केंद्र सरकार एक निश्चित राशि देती है और राज्य सरकार उस पर अपनी तरफ से राशि जोड़ती है। जिन राज्यों ने केंद्र के साथ मिलकर बजट पास कर दिया है, वहां जनवरी 2026 से 3000 रुपए पेंशन मिलना लगभग तय है। कुछ राज्यों में ये राशि थोड़ी कम या थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन ट्रेंड साफ है कि पेंशन को सम्मानजनक स्तर तक ले जाया जा रहा है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि पेंशन अब पूरी तरह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए ही मिलेगी, यानी पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आएगा। कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं। लेकिन इसके लिए बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए, आधार लिंक होना चाहिए और मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज अधूरी है तो भुगतान अटक सकता है।
अब दोस्तों एक बहुत जरूरी बात, सरकार ने जनवरी 2026 से पेंशन को लेकर शिकायत निवारण सिस्टम भी मजबूत किया है। अगर किसी पात्र व्यक्ति को पेंशन नहीं मिलती, राशि कम आती है या अचानक बंद हो जाती है, तो अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। सरकार का दावा है कि 30 दिनों के अंदर शिकायत का समाधान किया जाएगा। इस पूरी खबर का सार यही है कि जनवरी 2026 से पेंशन व्यवस्था पूरी तरह बदलने जा रही है। जिन लोगों को सच में जरूरत है, उनके लिए 3000 रुपए महीना पेंशन किसी संजीवनी से कम नहीं होगी। लेकिन जो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे, दस्तावेज पूरे नहीं करेंगे या गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं, उनके लिए ये साल मुश्किल भरा हो सकता है। दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार में कोई बुजुर्ग, विधवा महिला या दिव्यांग व्यक्ति है, तो अभी से अपने कागजात जांच लीजिए। आधार लिंक है या नहीं, बैंक खाता चालू है या नहीं, जीवन प्रमाण पत्र अपडेट है या नहीं, ये सब बहुत जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि आप पात्र हैं लेकिन फिर भी पेंशन नहीं मिल रही, तो घबराइए मत। नीचे कमेंट में अपनी समस्या लिखिए, हमारी टीम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये जरूरी जानकारी हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और ऐसे ही सच्ची, जमीनी और काम की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।